आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी उम्मीद की खुशी को पढ़ेंगे। उम्मीद की खुशी चैप्टर, ये चैप्टर जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि आप इसके वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए। ठीक है जी। इसके वर्ड्स मीनिंग में देखिए, पहला वर्ड आतिश मोहब्बत भड़काना, जोश में लाना। असारुसनात इनकी किताब का नाम भी था। पुरानी इमारतों के निशानात, बेरिया जिसमें से दिखावा, बेयारो मददगार, वतन से दूर बेसहारा लोगों के लिए कहा गया है। तख्ती अजरा में तकसीम करना यानी अज्जा में तकसीम करना, तख्तीस। जवादुद्दौला दौलत बख्शने वाला। खुश आइंदा अच्छे मुस्तकबिल वाला। खुश इल्हान अच्छी आवाज़ वाला। ढेर कब्र के मायनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। रागनिया राग की मोन्नस यानी गीत वगैरह के लिए इस्तेमाल हुआ है। शादाब और सरसब्ज यानी ताज़ा हरा भरा। गूंगा इसमें सौत है यानी दूध पीते हुए बच्चे जो हैं वो बोल तो सकते नहीं, वो गूंगा ही करते हैं। कोंपल ताज़ा तन्ने पौधे को कहा गया है। कठन घड़ी मुश्किल वक्त। गहवारा बच्चे के सोने के लिए झूला। लहद कब्र। लोरी वो सुरीले गीत जो माँ अपने बच्चों को सुनाती है। महक माँ की गोद। मुनसिफ यानी जज। मकतब यानी मदरसा नीज़ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास अल्फाज मायने। अब यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान जो थे दिल्ली में पैदा हुए थे। वालिद का नाम सैयद मुत्तकी था। इब्तिदाई तालीम आपने मकतब से हासिल करी। ज़्यादातर देखिए तालीम का यही होता था, बच्चे हदीस पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। 18 साल की उम्र में आपने फ़िक़्ह वगैरह कंप्लीट कर लिया था। मुनसिफ़ी का इम्तिहान दिया था। मुनसिफ़ी यानी कि आजकल जो हमारे पास कहना चाहिए जज होते हैं इस तरह के, वहाँ पर मुनसिफ़ हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर ये छोटे पैमाने पर होते थे। फिर आखिरकार ये जज के अहदे पर भी फ़ाइज़ हुए। आपने जो कहना चाहिए अपना अदबी सफ़र जो है सैयदुल अखबार यानी सैयद इनके ख़ानदान में देखिए सर सैयद इनका नाम था, सैयद इनके भाई का नाम था। उन लोगों ने मिलकर ये अखबार निकाला था। इनकी शोहरत की वजह जो है बगावत हिंद लिखी थी इन्होंने, अंग्रेज़ों से बात की थी जो कि बहुत ज़्यादा इनकी शोहरत का बाइस बनी। इन्हें जब बहादुर शाह ज़फ़र ने भी बहुत से ख़िताबात से नवाजा, जवादुद्दौला, आरिफ जंग वगैरह के। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भी आपको सर का ख़िताब दिया। बहुत अच्छे इंसान थे। अगर ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान बनने के लिए पहली ईंट ये थे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यही थे जिन्होंने मुसलमानों को पढ़ाई की तरफ राग़िब करा। क्योंकि मुसलमान अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान से भी नफ़रत करने लगे थे, जो कि एक बहुत ही गलत बात थी। सबक उम्मीद की खुशी। उम्मीद की खुशी क्या है? उम्मीद क्या चीज़ होती है हमारी ज़िंदगियों में? सब कुछ क्या है? एक उम्मीद ही तो है, जिसे हमें हर वक्त रहता है। इम्तिहान देने के बाद हमें उम्मीद होती है कि हम पास हो जाएंगे। कुछ काम करने के बाद हमें उम्मीद होती है कि हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। तो ये उम्मीद है। यानी इसमें उन्होंने कहा है आसमानों की रोशनी ए ना उम्मीद दिलों की तसल्ली। उम्मीद तेरी शादबान सरसब्ज बाग से एक मोहब्बत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर रंज आसूदगी है। अक़ल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर क्या होता है, किस चीज़ में बैठ जाता है। देखिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ हमारे बस में नहीं है कि हम कर लेंगे, बल्कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं कि हम नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या होता है, हमें उम्मीद दिलाती हैं कि हम उम्मीद करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अब एक माँ के बारे में कहा कि एक नादान बच्चा क्या है, गहवारे झूले में सो रहा है। उसकी माँ बार बार उसको जो है वो अपने घर के काम भी कर रही है, अपने घरों के काम भी कर रही है, और एक रस्सी से अपने बच्चे के झूले को हिलाती रहती है। उससे उम्मीद है कि वो बच्चा जब कल बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा और अपने माँ और बाप का नाम पुकारेगा। फिर उसकी हंसी और मुस्कुराहट से पूरा घर जो है एक खुशी का गहवारा बन जाएगा। वो अपने बच्चे को साथ साथ कहती जा रही है सो रहा यानी कि सोते रहो मेरे बेटे, सोते रहो तो मेरे दिल की ठंडक हो, अपने बाप की मोहब्बत हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे बाप की सूरत मुझे नज़र आती है।
तुम्हारा चाँद जैसा टुकड़ा ही है जिसने मुझे उम्मीदें दिला रखी हैं ज़िंदगी में। यही चीज़ है कि जो मैं कामयाब हो जाती हूँ तुम्हें देखकर। यानी हर माँ के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद जब बड़ी होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। यानी उसकी यहाँ तक भी वो सोच लेती है कि जब हम जब बूढ़े हो जाएंगे, तुम जवान हो जाओगे, तो फिर क्या होगा, हम जब तक तुम्हारे साथ रह सकेंगे, फिर एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर भी हम ये कोशिश होगी हमारी कि तुम हमारे लिए बख्शिश की दुआएँ करते रहोगे, हमारी रूह को खुश करोगे, यानी हमें याद करोगे, हमारे लिए आंसू बहाओगे। ये तमाम चीज़ें क्या है, एक माँ की खुशी है। सही बात है, हर माँ के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद इसी तरह उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। ये उम्मीद की खुशियाँ माँ को इस वक्त तक थी जब तक कि बच्चा गूंगा भी नहीं करता था। यानी बच्चा भी तो गूंगा भी नहीं आती थी और उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या नहीं सोच रखा था कि वो क्या नहीं करेगा। अधूरे अल्फाजों में उसकी माँ कान में पहुँचने लगी, यानी कि उसके अधूरे अल्फाज उस माँ के जो अल्फाज थे उसके कानों तक पहुँच रहे होंगे उस बच्चे के, लेकिन अभी तो वो कुछ समझता भी नहीं होगा। फिर मकतब से इसको क्या सरोकार पड़ा, फिर यानी कि पढ़ाई की तरफ चला गया, सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा। जबकि यानी गमज़दा दिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई बच्चा भी खुशी से पढ़ाई की तरफ राग़िब नहीं होता, लेकिन क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ों से वो वाकिफ़ होता चला जाता है और बड़ा हो जाता है। बेरिया ख़यालात से खुदा का नाम पुकारने लगा। यानी हमारे यहाँ ख़याली पुलाव तो बनते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, अल्लाह के नाम को पुकारने लगता है। इस कदर खुशियों को इस कदर ज़्यादा हो गई कि इसके माँ बाप इसके मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते थे। हमारी प्यारी उम्मीद तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ होगी। यानी यही तुम बेटे, मेरी औलाद तो मेरी वो खुशियों को जो मेरी गोद से लेकर हमें कब्र तक उतारोगे, तुम वो हमारी खुशी हो। फिर यहाँ पर बोला गया बेगुनाह कैदी। यहाँ पर कहा गया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह ले जाकर एक ऐसी कैद खाने में बंद कर दिया गया था जहाँ पर उनको अपना हाथ सुझाई नहीं देता था, एक अंधे कुएं में बंद किया गया था। क्योंकि वो बेगुनाह थे तो इसलिए उन्हें और ज़्यादा अफसोस होता था, बहुत ज़्यादा वो अफसोस किया करते थे इस बात पर कि मुझे क्यों मेरे चमकते हुए चेहरे को, यानी कि हज़रत यूसुफ़ के लिए कहा जाता है कि जब ज़ुलेखा ने औरतों से कहा कि एक एक फल ले लो और छुरी ले लो, जब यूसुफ़ यहाँ से गुजरेंगे तो फल काटना, तो फल काटते काटते वो ख़वातीन अपना हाथ काट बैठी। उन्हें पता ही नहीं चला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की ये बात थी। यानी ऐसा चाँद सा चमकता हुआ उनका चेहरा था। बेयारो मददगार गैर कौम में बैठे हुए थे, गैर मज़हब के लोगों में कैद हुए हुए थे। और उनके बुढ़े बाप या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, उनके वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए थे कि वो अपनी आँखों से ही कहना चाहिए आंखों से महरूम हो गए थे। अल्लाह ने मतलब कहना चाहिए कि उनको उनके दिल में इतना सदमा था अपने बेटे का। कैद खाने में मुसीबत, इनकी तन्हाई, इनका गहरा अंधेरा, इन पर बेगुनाही का एहसास इनको बहुत ज़्यादा रंजीदा करता था। मगर ए हमेशा ज़िंदा रहने वाली उम्मीद, तुझी ने इनको खुशी दी। यानी कि वही उम्मीद थी, अगर वो भी ना होती तो क्या होता कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ना होता। वो यही सोचते रहते शायद अब इस कैसे कभी नहीं। एक बात याद रखिएगा, अभी हम कोरोना के हवाले से भी देख रहे हैं कि 95 ईयर्स के एक बूढ़ा बूढ़ी थे ईरान के अंदर, वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा हमने अपने अंदर ये तहैया कर लिया था कि हम इस बीमारी से नहीं मरेंगे, जबकि वो शदीद बीमार हुए थे, वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे। लेकिन अगर हम अपने अंदर उम्मीद को जगा लें, अपनी हिम्मत को कर लें, तो कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमें नाकाम नहीं कर सकती। अब देखिए जी, इसका हमारे पास आ जाता है एक मुख्तसर सा, यानी कि इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, एक मुख्तसर सा कहना चाहिए इनके बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम इनका मरकज़ी ख़्याल रखेंगे। हवाला अब बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। पहले बग़ैर हवाले की चीज़ें चल जाती थी, लेकिन अब नहीं। सबक का हवाला लाजमी देना होगा। जब भी हमें मरकज़ी ख़्याल रखना होगा, हमें सबक का हवाला देना होगा कि ये उम्मीद की खुशी से लिया गया और ये एक इस्लाही मज़मून है जो कि मज़ाबीन सर सैयद से माखूज़ है। अगर हम ये चीज़ें लिखेंगे तो हमारे चेकर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इन चीज़ों से। फिर हवाला मुसन्निफ़, यानी किसने लिखा है, उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है, सही है, जो कि 19वीं सदी के एक अजीम मसला थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान को इस काबिल बना दिया है, कहना चाहिए कि अब उसमें हमें बहुत सारे मौजू मतलब बयान करने के काबिल हो सके हैं। उन्होंने ज़बान को सादगी से अता किया, इसीलिए उनकी तहरीरों में हमें क्या नज़र आता है, सादगी, सलासत, रवानी, मकसदियत आराम से नज़र आती है। फिर है उनका मरकज़ी ख़्याल। सर सैयद ने अपने मज़मून में उम्मीद की खुशी में उम्मीद की अहमियत व क़द्र क़ीमत को याद दिलाया और ये कहा हम लोगों का एहसास दिलाते हुए कि वो कहते हैं कि इंसान बहुत से काम सिर्फ इसलिए करता है कि वो इन कामों से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करता है। कारवाने हयात चलता रहे, कारवाने बारे हयात उम्मीद के सहारे ही रवा दवा है। बाज़
मुश्किल और नामसाद हालात में उम्मीद ही इंसान का वाहिद सहारा होती है। अच्छी उम्मीद रख कर वो हर मुश्किल और हर पेचीदगी और हर अजियत का सामना कर लेता है। ये उम्मीद ही है जो माँ की गोद से कब्र तक साथ देती है। ये उम्मीद ही है जो माँ की गोद से लेकर कब्र तक उसका साथ देती है। हमें उम्मीद से हमें हमेशा उम्मीद की खुशी को अपने पास रखना चाहिए, यानी कि उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी उम्मीद रखेंगे अच्छा हमारे साथ होगा। जी अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर हमारे पास क्या हैं। मुसन्निफ़ ने उम्मीद को क्यों खुशी करार दिया, इसका सवाल का जवाब है। माँ बच्चे को क्या लोरी सुना रही थी, यह भी आपको मैंने बताया सबक पढ़ाते हुए भी। बेगुनाह कैदी कौन थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है, सबसे अहम है कि हमें उम्मीद ही है तो जो हमें कामयाब कर सकती है। बाकी तो दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं है जो हमें कामयाब कर सके, सही है ना जी। सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। बकौल मुसन्निफ़, उम्मीद हर खुशी की बुनियाद है, हर दर्द की दवा है, हर दुख का मदावा है। मायूस और शिकस्ता दिल इंसानों का सहारा है। उम्मीद हर फ़िक्र, अंदेशे और ख़दशात को दूर करती है। एक बात याद रखिएगा, एज़ इट इज़ लिखने के बजाय अपने अल्फाजों में अगर आप चीज़ों को लिखेंगे ना तो उसके अच्छे नंबर मिलेंगे। और अपने अल्फाजों में इंसान जब लिखता है तो खुद ब खुद आसान होते चले आता है। माँ की लोरी है, माँ की पूरी अगर जैसे पेपर में आ जाती है लोरी लिखने के लिए, देखिए अच्छा खासा एक बड़ा आंसर है। तो आप इसे शॉर्ट में भी करके लिख सकते हैं कि भाई एक माँ अपने बच्चे को जो है अपने घर के कामों में भी लगी हुई है और बच्चे को झूला भी देती जा रही है। उसको किस बात की उम्मीद है, किस उम्मीद पर वो बच्चे को झूला दे रही है, जबकि बच्चा सो रहा है, मगर वो चाहती है कि ये सोता रहे, लंबी नींद ले ले, क्योंकि उसके झूले को बार बार एक रस्सी बांध कर हिला रही है। और उसको क्या ख्वाहिश है कि जब ये बड़ा होगा तो इसकी हंसी से घर गुनगुनाएगा, ये हंसेगा तो सारी ज़िंदगी मेरी गुनगुना जाएगी, ये मुस्कुराएगा तो सारे काम हो जाएंगे। मतलब वो अपनी बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठी हुई है उस बच्चे से कि जब वो बड़ा होगा तो उनके लिए कमा के लाएगा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका सहारा बनेगा, जब वो मर जाएंगे तो उनकी खबर पर आया करेगा। यानी यही सारी उम्मीदें हैं। बेगुनाह कैदी का मैंने अभी तफसील से आपको चैप्टर के अंदर बताया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह पकड़ लिया गया था और उनको कैद में डाल दिया गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रंजीदा थे। उम्मीद हमारी ज़िंदगियों में खुशी क्या ला सकती है। उम्मीद अंधेरों में रोशनी की किरण है, हमारे गमों का मदावा है। उम्मीद हर दर्द की दवा है, मुसीबत से हमें निजात मिलती है। ये उम्मीद ही है जो आने वाली खुशियों की खुशखबरी हमें देती है, सही है ना। हम अगर, लेकिन सबसे अहम चीज़, अगर हम जद्दोजहद करेंगे, जब तक आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, तो अकेली उम्मीद की खुशी आपको कामयाब नहीं कर सकती कि आप बैठे ना हाथी ना हिलाए और उम्मीद की खुशी आपको कामयाब कर देगी, ऐसा नहीं होता। आप पहले कोशिश कीजिए, जद्दोजहद कीजिए, फिर अल्लाह ताला कहते नहीं है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अल्लाह उन्हें कभी हारने नहीं देता। वो कौन सी उम्मीद है कि आपके वालिदैन के लिए खुशी का बाइस है। देखिए हमारे वालिदैन या आपके वालिदैन को यही खुशी थी ना हमसे हमेशा से कि हम तालीम हासिल करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे, ज़िंदगी में कामयाब होंगे। ख़ास करके बेटों से होता है कि वो कमा के लेकर आएंगे हमारे लिए, और जो वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे फिर इस काबिल तो नहीं रहेंगे ना कि वो कमा सकें। तो ये ही उम्मीद होती है अपनी औलाद से वालिदैन को। अब यहाँ पर देखिए तरकीब दी हुई है। मेहनत का फल, आतिश मोहब्बत, दर्द की दवा, खुश इल्हान, बेरिया ख्याल, कठिन घड़ी। ये तमाम लफ्ज़ों के जो मायने हैं वो अल्फाज मायने के अंदर मौजूद हैं और इसमें यहाँ पर जुमले बना दिए गए हैं। अगर इससे भी बेहतरीन जुमले आप लोग ख़ुद बना सकते हैं तो ख़ुद से कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ख़ुद से कोशिश करने वालों की मैंने भी आपको बताया कभी हार नहीं होती है, लिहाजा आप ख़ुद कोशिश कीजिएगा। इसके अंदर अभी आप लोगों को दिए हुए हैं कुछ जुमले भी बनाने के लिए, ठीक है। कुछ जुमले भी आप लोगों को बनाने के लिए दिए हुए हैं कि मुंदरज झैल की तशरीह कीजिए। देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहों में बंद है, ये वाला है। ए नादान बच्चा गहवारे में, ये भी एक चीज़ है। तो मैं अभी आपको ये भी दूंगी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको ये भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई जी। इसमें नसर पारों की तशरीह भी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जुमलों की तशरीह भी आती है, नसर पारों की भी तशरीह आती है कि ए आसमानों की रोशनी, ए उम्मीद की तसल्ली उम्मीद। यहाँ से फिर पूरा एक पैराग्राफ होगा। बोलो जब दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो क्या करोगे, ये वाला है। फिर देखो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहों में, ये वाला है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें दे दी हैं। आप लोग खुद इसको रीड आउट कीजिए, खुद करिए, मतलब खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, और याद रखिएगा हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ़ के बगैर कोई काम चेक नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि मैं डायरेक्ट तशरीह लिख दूंगा
तो ये या लिख दूँगी, तो मैं बता दूँ आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस चैनल को आप लोग ख़ुद भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी बताएं। बेल आइकन भी आप लोग दबाइए ताकि आपके पास जो भी वीडियोस बनती चली जाएं इस चैप्टर की फटाफट आपको मिलती चली जाएं। अपने फ्रेंड्स को जो इस वक्त मैट्रिक क्लास में और लॉकडाउन की वजह से किसी भी टीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि हमारे पास अब इतने पैसे ही नहीं कि हम ट्यूशन्स ज्वाइन कर सकें। मेन सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, आम सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, तो आप लोग उनको भी ये बताइए कि भाई ये चैनल बना दिया गया है, यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, आप इसमें से लें और पढ़ें। दुआ करें हमारे लिए भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।